Dear student, in other previous videos, you already have studied about different type of sentences, how to change them into its indirect form of speech. In this video, we are discussing about the sentences, they are optative sentence. You know well that optative sentence is a sentence that refers some sudden and strong desire. ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जो मन में उठने वाली अचानक कामना, इच्छाओं को व्यक्त करता है। इच्छाएं भी दो प्रकार की हैं। एक सामान्य सी इच्छा है, सपोज जैसे आप कहेंगे कि आई वांट टू प्ले, ये भी एक प्रकार की इच्छा है, बट दैट वेरी सेंटेंस इज नॉट एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये सामान्य इच्छा है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं है, ये असर्टिव सेंटेंस है। बट अगर कोई सडन इच्छा, सपोज कीजिए कि आप किसी से काफ़ी दिनों के बाद मिलते हैं, आप उसको ग्रीट करते हैं, अभिवादन करते हैं, वो आपसे कहता है मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो। ये हृदय की कामना है। द डिजायर दैट इज रिलेटेड टू योर कंसेंस, दैट इज रिलेटेड टू योर हार्ट, योर फीलिंग्स, तुम्हारी भावनाओं से जुड़ी हुई जो इच्छा है, वैसी इच्छा को व्यक्त करने वाला, वैसी इच्छाओं को एक्सप्रेस करने वाला जो सेंटेंस है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। दूसरी इसकी पहचान है कि ये प्रायः, वेरी ऑफन यू विल सी इट बिगिंस विथ मे। ये मे से शुरू होता है और इसके अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मे से शुरू नहीं भी होता है, मे साइलेंट होता है उसका, जैसे द लेबरर सेड लॉन्ग लीव आवर यूनिटी, इसमें मे नहीं है, लेकिन ये उसकी इच्छा है। अब इसको चेंज करने के लिए क्या करना है? पहली बात है, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग एंड सेंस ऑफ द सेंटेंस चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब। उसके मीनिंग के आधार पर, उसके सेंस के आधार पर उसके रिपोर्टिंग वर्ब को आपको चेंज करना है। सेड टू को चेंज करना है, इस सेड को चेंज करना है, पहला काम। अगर इच्छा व्यक्त की जा रही है तो उसको विज्ड में चेंज कर दीजिए। ये इच्छा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अभिशाप हो सकता है, किसी से गुस्सा में कोई इच्छा, जैसे मान लीजिए आपने आपको किसी ने कष्ट पहुंचाया, आप कहते हैं मे यू डाई, तुम मर जाओ, ये भी तो एक प्रकार की इच्छा है, ये भी हृदय से जुड़ी हुई बात है। तो ऐसे में कर्स्ड, अगर केवल सामान्य रूप से इच्छा व्यक्त कर रहे हैं तो विज्ड, अगर प्रे कर रहे हैं गॉड से तो प्रेड, अगर आशीर्वाद दे रहा है तो ब्लेस्ड। इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू सेंस उसके रिपोर्टिंग वर्ब को आप चेंज कर दीजिए, विज्ड में, प्रेड में, ब्लेस्ड में, कर्स्ड में इत्यादि। इसके बाद दूसरा काम, ये जहाँ इन्वर्टेड कॉमा है इसको रिप्लेस करके, इसको हटा के दैट का यूज कीजिए, जैसे असर्टिव सेंटेंस में करते थे। तो इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? He wished me, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट। और ये मे तो खत्म हो गया, अब यू लीव लॉन्ग को ही चेंज करना है। ये यू बदलेगा मी के अनुसार तो आई हो जाएगा, और मे बदल के माइट हो जाएगा, लीव लॉन्ग, फुल स्टॉप। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन खत्म हो जाएगा, उसकी जगह फुल स्टॉप आ जाएगा। ये क्या बन गया? ही विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। सेकेंड सेंटेंस को आप देखिए, इसको चेंज करने के लिए द सेंट सेड, द सेंट सेंस ही बता रहा है कि कोई भी सेंट जो होगा, जो साधु होगा, वो आशीर्वाद देगा, ब्लेस करेगा। तो द सेंट ब्लेस्ड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। सब्जेक्ट इसका गॉड है, पहले गॉड, मे बदल के माइट, ब्लेस
और यू चूंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो यू को अपने हिसाब से आप हिम में या मी में चेंज कर दीजिए। इसको आप हिम या मी कुछ भी कर सकते हैं। अगर यहाँ दिया रहता मी तो यहाँ मी होता, अगर हिम दिया रहता तो हिम होता, हर दिया रहता तो हर होता, लेकिन कुछ भी नहीं है तो आप अपनी सुविधा अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। तो द सेंट ब्लेस्ड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, इस प्रकार से ये चेंज होगा। अर्थात पहला काम रिपोर्टिंग वर्ब को ब्लेस्ड में, प्रेड में, विश्ड में चेंज करना। दूसरा काम इन्वर्टेड कोमा की जगह पर दैट का यूज करना। और तीसरा काम कि सब्जेक्ट उसके बाद मे को बदल के माइट, बाकी सेंटेंस जैसे बना है वैसे बना रह जाएगा। एक और सेंटेंस देखिए, मैं आपको यहाँ लिख कर दिखाता हूँ। चेंज करेंगे, माई मदर prayed that God might help me। इस तरह से चेंज करना है। इसके बाद एक सेंटेंस बच रहा है, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आइए हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करते हैं और फिर हाउ टू चेंज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू इट्स इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच हम लोग सीखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको पता है कि एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ योर हार्ट। दिस वेरी सेंटेंस कम्स स्पॉन्टेनियसली। आप इसको सोच कर नहीं बोलते, ये अपने आप इट कम्स ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली थ्रू योर टंग। आपकी जुबान से ये सेंटेंस ऐसे ही निकल जाता है। सपोज आप जा रहे हैं और अचानक एक बड़ा सा सांप नजर आ जाए, तो सडन जो भय का एक भाव, जो एक फीलिंग ऑफ फियर जो आपके अंदर होगा, इसकी वजह से आपके मुंह से एक सेंटेंस निकल जाएगा, व्हाट ए फायर स्नेक, कितना भयंकर सांप। तो ये इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है जो अचानक आता है। आप सपोज कीजिए कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और जहाँ से आपकी गाड़ी गुजर रही है, बहुत अच्छा सीनेरियो है, वो नेचुरल सीनेरियो है, आप देखते हैं, एक आश्चर्य का भाव मन में आता है, कितना खूबसूरत, व्हाट ए फाइन सीनेरियो इट इज। इस प्रकार का भाव जो अचानक आता है और इतना स्ट्रॉन्ग होता है। टू कंडीशंस आर देयर। द फर्स्ट वन दैट द फीलिंग्स कम्स सडनली, and the second the feelings that is so strong that the sentence comes automatically through your tongue। एक तो अचानक मन में भाव आता है और दूसरा वो भाव इतना ताकतवर होता है, इतना मजबूत होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि सेंटेंस आपके मुंह से निकल जाता है। ये बताता है आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस को चेंज करने के लिए मैं यहाँ लिख कर दिखाता हूँ कैसे चेंज करेंगे। ऐसे सेंटेंस को चेंज करने के लिए पहला काम, जैसे एक सेंटेंस देखिए, भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है जो किसी इंटरजेक्शन से शुरू होता है, एलास, वो, हुर्रा, ब्रेवो, वेल डन, फाई फाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस प्रकार से किसी इंटरजेक्शन से शुरू होने वाला सेंटेंस, ये पहले प्रकार का। सेकेंड टाइप जो ऑफ सेंटेंस जो है वो 4 वर्ड्स हैं, व्हाट, हाउ, सच, सो। व्हाट, हाउ, सच, सो, ये 4 वर्ड्स हैं, इससे शुरू होने वाला सेंटेंस है। दोनों को चेंज करने के लिए देखिए, जो इंटरजेक्शन से शुरू होता है आप देखेंगे इंटरजेक्शन के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन रहता है, बाकी फुल स्टॉप रहता है, जैसा कि पहला सेंटेंस में आप देख रहे हैं। और दूसरा जो है व्हाट से, हाउ से, सच से या सो से शुरू होने वाला सेंटेंस,
इसके लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन होता है। अब जैसे इसको चेंज करना है, तो अगर इसमें डिफरेंट टाइप के भाव आपके मन में आते हैं, अलग अलग तरह के फीलिंग्स को ये एक्सप्रेस करता है, तो जिस प्रकार का फीलिंग्स है उसके मीनिंग के आधार पर आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए दुख का, तकलीफ का कोई भाव है, तो इसको एक्सक्लेम्ड विथ, ऐसा एक्सक्लेम्ड विथ। अब अगर दुख का भाव है तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, खुशी का भाव है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, आश्चर्य का भाव है एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, अगर घृणा का भाव है एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट, प्रशंसा का भाव है एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउज। इस प्रकार से जिस प्रकार का भाव होगा एक्सक्लेम्ड विथ के बाद वैसे शब्द को जोड़ देंगे। दुख के लिए सॉरो, खुशी के लिए जॉय, आश्चर्य के लिए सरप्राइज, क्रोध के लिए एंगर, खेद प्रकट करने के लिए रिग्रेट, उसका प्रयोग करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ के बाद। पहला काम, तो जैसे इसको हमने चेंज किया, इसमें दुख प्रकट करने का भाव है तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। इसके बाद इन्वर्ट कॉमा को हटा के दैट द किंग और ये V2 है। आपको पता है कि V2 हैड प्लस V3 में चेंज होता है, तो हैड डाइड, ये बन गया। दूसरा जो है वर्ब एक्सक्लेम्ड विथ, ये खुशी भी प्रकट करता है, आश्चर्य भी प्रकट कर सकता है, तो आप इसको कुछ भी लिख दीजिए एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। यहां इसका सब्जेक्ट है इट, तो दैट दे के फिर इट, और ये इज जो है ये वाज में बदलता है, इट वाज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ये बन गया। क्या देखते हैं इसमें हम? इसमें ये देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। यहां पर भी द किंग डैड, दैट द किंग हैड डैड, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। हो सकता है कहीं पर आपको ये इट इज अब्सेंट मिलेगा, ये साइलेंट होता है, ये स्पष्ट नहीं भी रहता है लिखा हुआ, लेकिन आपको अपने मन से इट इज जोड़ लेना है उसमें। व्हाट ए फूल, व्हाट ए फूल ही इज, वो ही इज साइलेंट है उसका, तो आपको वहां पर उस सब्जेक्ट को लाना पड़ेगा खुद से। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज में ये इट इज अब्सेंट भी रहे तो आपको इसका सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। फ्लावर है तो उसके लिए ईट, कोई व्यक्ति है तो उसके लिए ही, कोई मैस्कुलिन जेंडर है तो उसके लिए सी, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, अगर आप मान लीजिए नहीं पता चल रहा है कि सॉरो दें कि जॉय दें कि क्या दें, आप उसमें एक और उपाय है उसका कि आप रिपोर्टिंग वर्ब को रिमार्क्ड में बदल दीजिए, उसके बाद कुछ देने की जरूरत नहीं है। जैसे इसको अगर हम कह सकते थे कि ही रिमार्क्ड दैट द किंग हैड डाइड, इतना से भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर स्पष्ट दिख रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट, घृणा प्रकट करना है तो कॉन्टेम्प्ट, प्रशंसा प्रकट करना है तो एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउज, आप दे सकते हैं। द गर्ल एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वाज ए ब्यूटीफुल फ्लावर। और इस तरह से बाकी के एक्सरसाइज आपके बुक में है, आप बनाकर देखिए। यदि कहीं कोई परेशानी होती है देन कंसल्ट योर टीचर वेयर एवर यू फील समथिंग डिफिकल्ट टू डू, योर टीचर इज अवेलेबल, comment on the video and consult your teacher. Thank you.